स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSIR नेट। तो अब तक हमने क्या देखा था? प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम देखेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में हमने RNA पॉलीमरेज क्या है ये देख लिया था, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या है वो देख लिया था। तो आज यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कौन कौन से, जैसे कि हमारे पास में जो प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन था, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में आपके एक ही टाइप के क्या एंजाइम पाए जाते हैं, RNA पॉलीमरेज एंजाइम। आप जानते हैं RNA पॉलीमरेज एंजाइम किसके लिए जो हेल्प करता है, RNA पॉलीमरेज हेल्प करता है आपका जो DNA है उससे RNA के फॉर्मेशन में या फिर ट्रांसक्रिप्शन में। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट में एक सिंगल टाइप का RNA पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट में क्या होता है, mRNA के लिए अलग RNA पॉलीमरेज एंजाइम होता है, rRNA के लिए अलग होता है, tRNA के लिए अलग होता है। तो अलग अलग RNA के लिए अलग अलग टाइप के एंजाइम जो है वो RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद भी जो ऑर्गेनेल्स हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हैं, क्लोरोप्लास्ट है, उसके लिए अलग एंजाइम की हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या होगा आज का, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखिए, इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, टॉपिक दे रखा है आपकी बुक में, न्यूक्लियर RNA पॉलीमरेज। न्यूक्लियर, आपके न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर RNA पॉलीमरेज क्यों? क्योंकि आपका जो DNA होता है कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो रेप्लिकेशन की प्रोसेस आपकी कहाँ चल रही होती है, न्यूक्लियस में चल रही होती है। उसके बाद हम रेप्लिकेशन के बाद ही ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। देन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस भी आपकी कहाँ चलेगी, न्यूक्लियस के अंदर ही चलेगी। तो न्यूक्लियर RNA पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट होती है, न्यूक्लियर RNA पॉलीमरेज। न्यूक्लियर RNA पॉलीमरेज आपके कहाँ प्रेजेंट होंगे, ये तो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियर RNA कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे। और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं, देखिए, एक सिंगल RNA पॉलीमरेज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ RNA इन प्रोकैरियोट, बट इन यूकैरियोट हैव 5 डिफरेंट टाइप ऑफ RNA पॉलीमरेज लाइक 1 2 3 4 एंड 5, जिसमें से 1 जो है वो आपका RNA पॉलीमरेज 1, RNA पॉलीमरेज 1 आपका किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, रेस्पॉन्सिबल है फॉर दी rRNA, राइबोसोमल RNA के ट्रांसक्रिप्शन में आपका RNA पॉलीमरेज 1 रेस्पॉन्सिबल है। RNA पॉलीमरेज सेकंड आपका RNA पॉलीमरेज सेकंड रेस्पॉन्सिबल है फॉर दी mRNA के ट्रांसक्रिप्शन के लिए, फॉर दी mRNA ट्रांसक्रिप्शन। और आपका RNA पॉलीमरेज थर्ड रेस्पॉन्सिबल है फॉर दी tRNA के लिए प्लस 5s RNA। tRNA और 5s RNA के लिए रेस्पॉन्सिबल है आपका, tRNA के लिए 5s RNA के लिए 5s RNA के लिए 5s RNA के लिए एंड U6 snRNA के ट्रांसक्रिप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इसमें एक क्या दे रखा है, अल्फा अमाइनेटिन जो है वो सेंसिटिविटी शो करता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है अल्फा अमाइनेटिन की टॉक्सिन के लिए। मतलब कि अल्फा अमाइनेटिन एक टॉक्सिन है जो कि RNA पॉलीमरेज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। जिसमें से सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होता है वह क्या होता है, RNA पॉलीमरेज सेकेंड, अल्फा RNA पॉलीमरेज एंजाइम sensitivities different for different RNA polymerase एंजाइम। लाइक RNA polymerase 1 जो है वो RNA polymerase
1 क्या होता है, अल्फा अमाइनेटिन के लिए रेजिस्टेंट होता है, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अल्फा अमाइनेटिन की टॉक्सिटी का। जबकि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आपका आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है वो वेरी सेंसिटिव, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये क्या होता है, मॉडरेटली सेंसिटिव होता है, मॉडरेटली सेंसिटिव होता है। तो हमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की किसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, एमआरएनए की सिंथेसिस में हमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड की रिक्वायरमेंट होती है। आपका ये जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एंजाइम है, इसके पास में जो सी टर्मिनल डोमेन होता है उसमें क्या पाए जाते हैं, वाईएसपी टीएसपी सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के सी टर्मिनल जो डोमेन है उसके पास में कुछ सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, वाईएसपी टीएसपीएस। वाई हो गया आपका टायरोसिन सेरिन प्रोलिन थ्रियोनिन सेरिन प्रोलिन सेरिन, ये क्या होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं, टायरोसिन सेरिन प्रोलिन थ्रियोनिन सेरिन प्रोलिन सेरिन। सी टर्मिनल डोमेन जो है वो पॉलीमरेज सेकंड के सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आपका ये जो सी टर्मिनल डोमेन है, यहाँ पर ही क्या किए जाते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच के द्वारा क्या किया जाएगा, काइनेज, जो कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करता है। ये किसके ऊपर किया जाएगा, सी टर्मिनल डोमेन के ऊपर ही किए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, आपके आरएनए पॉलीमरेज। देखिए आरएनए पॉलीमरेज 4 और जो 5 है इनकी रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए की बायोजेनेसिस में, और जो आपका 5 है ये रिक्वायरमेंट होता है आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मिथाइलेशन में हेल्प करता है। यहाँ लिख देती हूँ 4 और 5 आरएनए पॉलीमरेज 4 एंड जो 5 है, इसमें से इस वाला जो पेज है टॉपिक है आपका, इसमें से ये इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 एंड जो 5 है इसकी रिक्वायरमेंट किस में होती है, आरएनए पॉलीमरेज 4 की रिक्वायरमेंट होती है स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए की सिंथेसिस में, एंड जो 5 है इसकी रिक्वायरमेंट होती है आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मिथाइलेशन में रिक्वायरमेंट होती है, आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मिथाइलेशन, आरएनए डायरेक्टेड डीएनए मिथाइलेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑर्गेनेल आरएनए पॉलीमरेज। ऑर्गेनेल में कौन कौन से पाए जाते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उनके अंदर कौन कौन से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहेंगे ऑर्गेनेल आरएनए पॉलीमरेज। ऑर्गेनेल आरएनए पॉलीमरेज। ऑर्गेनेल्स के अंदर कौन कौन से पाए जाते हैं, आपके ऑर्गेनेल्स हो गए यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, जिनके पास में अपना आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज को न्यूक्लियर जीन के द्वारा कोड किया जाता है, और इसके जो सब यूनिट हैं, हेट्रोडाइमर होता है, 2 सब यूनिट होती हैं, एक सब यूनिट रिलेटेड होती है आपकी बैक्टीरियोफाज T7 से, दूसरी होती है यू बैक्टीरिया की जो सिग्मा फैक्टर है उससे। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास में 2 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा कोड किया जाएगा और न्यूक्लियस के द्वारा कोड किया जाएगा। जो क्लोरोप्लास्ट एनकोडेड आरएनए पॉलीमरेज होगा वह किसके जैसा होगा, यू बैक्टीरियल टाइप मल्टी सब यूनिट एंजाइम होगा। ठीक है, और जबकि जो सिग्मा फैक्टर कोडेड होगी न्यूक्लियर जीन के द्वारा होगा। न्यूक्लियर एनकोडेड आरएनए पॉलीमरेज इज द T7 टाइप सिंगल सब यूनिट। देखिए आप इसे कैसे करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको न्यूक्लियस जीन के द्वारा कोड किया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रियल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ लिख देंगे आप एनकोडेड बाई न्यूक्लियर जीन, न्यूक्लियस के द्वारा ही कोड किया जाएगा इसके जो जीन होंगे। अब इसके पास में भी 2 सब यूनिट हो गई, एक जो सब यूनिट है वह होती है बैक्टीरियोफाज T7 की जैसी। इसमें क्या है, 2 सब यूनिट्स हैं, 2 सब यूनिट हैं जिनमें से सेकंड बैक्टीरियोफाज T7, बैक्टीरियोफाज T7
और जो दूसरी है ये किसके जैसी होती है, सिग्मा फैक्टर ऑफ यू बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज। दूसरी कैसी होती है, सिग्मा फैक्टर ऑफ यू बैक्टीरिया का जो आरएनए पॉलीमरेज है उसके जैसी होती है। जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास में जो दो टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं, क्लोरोप्लास्ट एनकोडेड और न्यूक्लियर एनकोडेड आरएनए पॉलीमरेज होंगे। मतलब जो क्लोरोप्लास्ट है इसके पास में होंगे क्लोरोप्लास्ट एनकोडेड, क्लोरोप्लास्ट के द्वारा कोड किए जाएंगे, और एक होंगे न्यूक्लियर जीन एनकोडेड। क्लोरोप्लास्ट एनकोडेड जो एंजाइम होंगे ये कैसे होंगे, इनके पास में क्या क्या प्रेजेंट होंगी, अल्फा बीटा बीटा प्राइम और ओमेगा सब यूनिट होंगे। इनके पास में होंगी अल्फा बीटा बीटा प्राइम और ओमेगा सब यूनिट होंगी। जबकि आपके जो सिग्मा फैक्टर है वह किस में होगा, न्यूक्लियर जीन के द्वारा, जिसमें अल्फा बीटा बीटा प्राइम ओमेगा और सिग्मा। ठीक है, न्यूक्लियर जो एनकोडेड आरएनए पॉलीमरेज है T7 टाइप सिंगल सब यूनिट एंजाइम है। इसमें ओनली सिग्मा सब यूनिट होगा, न्यूक्लियर जो है वो इसमें ओनली क्या होंगी, सिग्मा सब यूनिट होंगी। अल्फा बीटा सिग्मा फैक्टर को कोड किया जाएगा न्यूक्लियर जीन के द्वारा। ये हो गए आपके ऑर्गेनल्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनल्स में आपके माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद हम क्या देखेंगे, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। यूकैरियोट में ये जो आरआरएनए है, टीआरएनए है, एमआरएनए है, इनके लिए अलग अलग प्रमोटर होते हैं। प्रमोटर की जो सीक्वेंसेस हैं, स्ट्रक्चर है, वो तीनों के लिए क्या होती है, सबके लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये रफ कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, कैसे इसकी प्रोसेस है। नॉर्मली हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट में एक सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है जो कि पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट करता है। जबकि यूकैरियोट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के लिए बात करते हैं यूकैरियोटिक प्रमोटर की। यूकैरियोटिक प्रमोटर, यूकैरियोटिक प्रमोटर जो है वो प्रमोटर, वैसे आप सभी जानते हैं प्रमोटर क्या है, कि डीएनए के पास में कुछ सीक्वेंसेस होते हैं जहां से कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएशन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रमोटर कहते हैं। कुछ जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हैं वहां पर क्या होते हैं, कोर प्रमोटर, जो कि क्या होता है, ये एग्जैक्ट साइट है जहाँ पर इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स असेंबल्ड किया जाता है। लेकिन जो प्रमोटर है उससे पहले भी क्या पाए जाते हैं, कुछ रेगुलेटरी एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, अप स्ट्रीम रेगुलेटरी सीक्वेंसेस कहा जाता है। ठीक है, या फिर ये डाउन स्ट्रीम हो सकते हैं, डाउन स्ट्रीम हो सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो क्रिएट करते हैं स्ट्रक्चर एंड प्रमोटर जो कि प्रोवाइड करेंगे रिकॉग्नाइज। देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मैंने अभी बताया ना कि आपके पास में ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्रिएट करते हैं एक स्ट्रक्चर एट दी प्रमोटर, प्रमोटर के ऊपर एक स्ट्रक्चर क्रिएट की जाती है जो कि प्रोवाइड करती है टारगेट, ताकि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इजीली क्या कर सके, रिकॉग्नाइज कर सके प्रमोटर को। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं कहाँ पर आकर के बाइंड होते हैं, प्रमोटर से बाइंड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरएनए पॉलीमरेज 1 का जो प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रमोटर। ये जो है वो आरएनए पॉलीमरेज के पास में क्या होता है, एक होता है कोर प्रमोटर होता है एंड एक होता है इसके पास में अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। आरएनए पॉलीमरेज जो 1 है इसके पास में एक क्या होता है, कोर प्रमोटर होता है। कोर प्रमोटर जहाँ से एग्जैक्टली क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। और एक क्या होता है, अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट होता है। अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, अपस्ट्रीम अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट होता है। कोर प्रमोटर जो है वो इसका कहाँ से कहाँ तक सीक्वेंस होते हैं, -45 टू +20। इसके सीक्वेंस कहाँ से होते हैं, -45 टू -45 टू +20 तक क्या होता है, ये सीक्वेंसेस होता है, बेस पेयर तक स्पान होता है। ठीक है, तो कोर प्रमोटर जो है वो GC रिच होता है और AT रिच सीक्वेंसेस जो होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट साइड के पास में प्रेजेंट होते हैं। और आपका जो
अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट है, ये कितना होता है -100 टू, अपस्ट्रीम में मतलब कि स्टार्ट साइड से पहले होगा, ये -100 टू -180 सीक्वेंसेस तक प्रेजेंट होता है। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो प्रमोटर है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड प्रमोटर, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड प्रमोटर है, ये क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं और ये स्ट्रेच होते हैं सेवरल क्लो बेस पेयर अपस्ट्रीम ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। ये जो है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के जो प्रमोटर हैं ये क्या होते हैं, स्टार्ट साइट है आपकी, जैसे स्टार्ट साइट है +1 से भी अपस्ट्रीम होते हैं, बहुत ज़्यादा अपस्ट्रीम प्रेजेंट होते हैं ये सीक्वेंसेस। ठीक है, अपस्ट्रीम होते हैं। कोर प्रमोटर जो है वो इनका कितना होता है, 40 से 60 बेस पेयर की लेंथ का होता है और कभी कभी ये कितना होता है 70 से 80 बेस पेयर का होता है। देयर आर यहाँ पर कुछ अदर सीक्वेंसेस भी पाए जाते हैं। देखिए बॉक्स होते हैं इसमें, BRE होता है जिसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाएगा। टाटा बॉक्स होता है, इनिशिएशन बॉक्स होता है, मोटिव 10 एलिमेंट होता है, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट होता है, डाउन स्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट होता है। ये सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्रमोटर रीजन के अंदर ही पाए जाते हैं, प्रमोटर रीजन के अंदर ही पाए जाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड जो है वो प्रमोटर वेरिएबल होता है, सेवरल किलो बेस पेयर का होता है और कितना होता है ये 40 to 60 बेस पेयर का होता है। कितना होता है 40 to 60 बेस पेयर का होता है, 40 से 60 बेस पेयर का होता है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, समटाइम्स लॉन्ग होता है। कोर जो प्रमोटर है, कोर प्रमोटर के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इसमें कोर प्रमोटर में पाए जाते हैं BRE होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी रिकॉग्निशन एलिमेंट होता है। दूसरा होता है टाटा बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स होता है, टाटा बॉक्स होता है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन टाटा बॉक्स से आकर के बाइंड होती है। इनिशिएटर एलिमेंट होता है, टाटा बॉक्स क्या है, इनिशिएटर एलिमेंट है। मोटिव 10 एलिमेंट, इनिशिएटर एलिमेंट, मोटिव मोटिव 10 एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम कोर एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम कोर एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम कोर एलिमेंट। एक जो प्रमोटर है इसके पास में क्या होते हैं, एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए इनिशिएटर जो एलिमेंट है, इनिशिएटर एलिमेंट आपका कहाँ प्रेजेंट होगा, +1 स्टार्ट साइड पर प्रेजेंट होगा, +1 स्टार्ट साइड पर आपका क्या होगा, इनिशिएटर एलिमेंट होगा, +1 स्टार्ट साइड पर होगा। फ्रॉम -2 to +5 तक सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। टाटा इनिशिएटर, मोटिव 10, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर, और ये क्या होते हैं, सारे के सारे रिकॉग्निशन साइट होते हैं। देखिए ये जो बॉक्स हैं, ये जो बॉक्स है ये तो किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी क्या करता है, इसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा। बाकी ये जो टाटा बॉक्स हो गया, टाटा बॉक्स से आकर के कौन सी प्रोटीन आती है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, TBP आकर के बाइंड होती है, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। ये इसका सीक्वेंस मैं बता दूंगी कि सबसे पहले कौन सा आकर के किससे बाइंड करेगा। बाकी ये जो बॉक्सेस हैं ये मोस्टली इंपॉर्टेंट किसके लिए होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है वो इनको रिकॉग्नाइज करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिकॉग्नाइज करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर इसमें सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D रिकॉग्नाइज या एलिमेंट, ठीक है। कॉमन कोर प्रमोटर एलिमेंट बट सर्व स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट होती हैं जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। ये जो कोर प्रमोटर हैं इनके साथ आकर के कौन बाइंड होते हैं, ये जो कोर प्रमोटर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड, ये जो कोर प्रमोटर हैं, कोर प्रमोटर है, ये क्या है, कोर प्रमोटर आर बाइंडिंग साइट फॉर द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ये जो कोर प्रमोटर है किसके लिए बाइंडिंग साइट है, ये जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बाइंडिंग साइट है, ठीक है। कॉमन कोर प्रमोटर एलिमेंट स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है आपके जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की,
जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की। सिस एक्टिंग जो रेगुलेटरी प्रमोटर एलिमेंट हैं ये क्या करते हैं, बाइंडिंग साइट होते हैं कुछ रेगुलेटरी फैक्टर्स की दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल जीन। These cis-acting regulatory promoter element are frequently not always located upstream। देखिए ये तो हो गए आपके कोर प्रमोटर एलिमेंट। कोर प्रमोटर एलिमेंट हो गए जो कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स के साथ बाइंडिंग करते हैं। अदर जो सिस एक्टिंग रेगुलेटरी प्रमोटर एलिमेंट हैं, सिस एक्टिंग रेगुलेटरी प्रमोटर एलिमेंट का काम क्या होता है, रेगुलेट करते हैं, जो कि नॉर्मल क्या हो रहा है, हमें बेसल लेवल का ट्रांसक्रिप्शन मिल रहा है। रेगुलेटरी जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं, या तो क्या करते हैं बेसल लेवल से ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिलता है या फिर हमें बेसल लेवल से कम ट्रांसक्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो सिस एक्टिंग रेगुलेटरी प्रमोटर एलिमेंट हैं ये ऑलवेज अपस्ट्रीम ही नहीं होते हैं। दो टाइप के रेगुलेटरी एलिमेंट जो है वो प्रोकैरियोट में देखे गए हैं। ये क्या है, CAAT बॉक्स हैं और GC बॉक्स हैं। अदर सिस एक्टिंग रेगुलेटरी प्रमोटर elements binds with रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। एक देखा गया आपका CAAT और दूसरा देखा गया है GC बॉक्स। CAAT और GC बॉक्स क्या है, ये ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट हैं। अब देखिए CAAT बॉक्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा एक्टिवेटर NF1। मैंने क्या देखा, एक्टिवेटर और रिप्रेसर। एक्टिवेटर है, एक्टिवेटर जब इस ये जो प्रमोटर है ट्रांसक्रिप्शन, ये सीक्वेंसेस है प्रमोटर है, सिस एक्टिंग रेगुलेटरी प्रमोटर एलिमेंट हैं ये CAAT बॉक्स और GC बॉक्स। जब इसके साथ में एक्टिवेटर आकर के बाइंड करेगा तो नॉर्मल हमें जनरल ट्रांसक्रिप्शन जो है वो बेसल लेवल है उससे हमें ज़्यादा को देखने को मिलेगा, और जब इसके साथ में कोई रिप्रेसर बाइंड हो जाएगा तो हमें बेसल लेवल से नॉर्मल जो चल रहा है ट्रांसक्रिप्शन उससे हमें कम देखने को मिलेगा। तो देखिए CAAT बॉक्स और GC बॉक्स, CAAT बॉक्स और GC बॉक्स ये दोनों जो बॉक्स हैं ये क्या है, दोनों बॉक्स क्या है, ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट है। ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट, ये क्या है, ओरिएंटेशन इंडिपेंडेंट। और इनके साथ में कौन रिकॉग्नाइज होते हैं, NF1 और NFY जो है वो ये बाइंड होते हैं किसके साथ में, CAAT बॉक्स के साथ में। जबकि जो GC बॉक्स है ये किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा, SP1 एक्टिवेटर के द्वारा। NF1 और NFY जो एक्टिवेटर हैं रिकॉग्नाइज करते हैं CAAT बॉक्स को। रेड क्यों नहीं चल रहा, NF1 दिख रहा है आपको, NF1 एंड NFY recognized the CAAT box and SP1 activator recognize the GC बॉक्स। NF1 और NFY जो एक्टिवेटर हैं ये रिकॉग्नाइज करेंगे CAAT बॉक्स से। जब ये CAAT बॉक्स से बाइंड हो जाएंगे एक्टिवेटर तो हमें ट्रांसक्रिप्शन कैसा देखने को मिलेगा, बेसल लेवल से ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जो SP1 एक्टिवेटर है आपका ये किससे बाइंड होगा, GC बॉक्स के साथ में। SP1 NF1 और NFY ये एक्टिवेटर हैं, ये कहाँ बाइंड होते हैं, रेगुलेटरी जो एलिमेंट है, रेगुलेटरी एलिमेंट आपके वहाँ प्रेजेंट होंगे, अप स्ट्रीम होते हैं, ये डाउन स्ट्रीम भी हो सकते हैं अदरवाइज। तो देखिए ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं कोर प्रमोटर में डिटरमाइन करते हैं लोकेशन ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्ट साइट की। जबकि जो रेगुलेटरी प्रमोटर एलिमेंट हैं अप स्ट्रीम होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इनिशिएशन को। इन्फ्लुएंस मतलब क्या, तो इंक्रीज कर सकते हैं फिर डिक्रीज कर सकते हैं। एलिमेंट फाइंड होते हैं, दीज एलिमेंट फाउंड इन एनी इंडिविजुअल प्रमोटर डिफरेंट हो सकते हैं नंबर, लोकेशन और ओरिएंटेशन। अब हम देखेंगे आपका कौन सा प्रमोटर, RNA पॉलीमरेज थर्ड प्रमोटर। इसके बाद में क्या देखेंगे, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे आपके बुक में नेक्स्ट जो अगला टॉपिक है एक्टिवेटर और को एक्टिवेटर क्या है, रेगुलेटरी एलिमेंट क्या है, DNA बाइंडिंग मोटिव कौन कौन से हैं, ये भी हम आज ही देखेंगे। फिर हम आपकी RNA प्रोसेसिंग की वीडियो आ जाएगी।
ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वैसे इस यूनिट को, 1 वीक में ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है गाइस, ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं बायोकेमिस्ट्री की आपकी स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि उसके वो आधी रह गई यूनिट, उसके कमेंट आ रहे हैं सब वीडियोस के ऊपर कि पहले बायोकेमिस्ट्री की यूनिट कंप्लीट करा दीजिए। मैं ये रफ कर दूँ। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? 5S आरएनए के लिए। 5S आरएनए राइबोसोम की सब यूनिट हुआ 5S आरएनए। राइबोसोम के पास में 18S 28S 5.8S और एक होता है आपका 5S। तो 5S जो आरएनए है ये किसके द्वारा ट्रांसक्राइब किया जाएगा? आपका आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा। टीआरएनए के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है टीआरएनए और U6 SNRNA। ये किसके द्वारा ट्रांसक्राइब किए जाएंगे? आपके आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा इनको क्या किया जाएगा? ट्रांसक्राइब किया जाएगा। तो देखिए आरएनए पॉलीमरेज 1 में तीनों के लिए अलग अलग है। टाइप 1 हो गया आपका 5S के लिए, टाइप 2 हो गया आपका टीआरएनए के लिए और टाइप 3 हो गया आपका U6 के लिए। ठीक है, तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 किसके लिए हो गया आपका? 5S आरएनए। टाइप 2 हो गया आपका टीआरएनए के लिए। टाइप 3 हो गया U6 SNRNA। अब देखिए टाइप 1 जो है यहाँ कहाँ से कहाँ तक है? इसमें क्या होगा? 2 एलिमेंट होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं। एक तो क्या होता है? ए ब्लॉक होता है +52 +70 तक होता है। ए ब्लॉक होता है, इसमें एक होता है आपका ए ब्लॉक, ये होता है +52 +70, मतलब ये स्टार्ट साइड के क्या है? ये डाउन स्ट्रीम है। प्लस माइनस से आप समझ जाते होंगे। एक होता है सी ब्लॉक जो कि +82 +90 होता है। सी ब्लॉक +82 +90 होता है। टाइप 2 जो है वो ये आपके टीआरएनए के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें ए और बी ब्लॉक होते हैं जो कि कहाँ होते हैं? विद इन ट्रांसक्राइब रीजन। ए और बी ब्लॉक होते हैं आपके। ए होता है +10 to +30, बी होता है +52 +70। ए ब्लॉक होता है और बी ब्लॉक होता है। ए होता है आपका +10 to +30, बी होता है आपका +52 +70। टाइप 3 जो है वो इसमें आपके कौन कौन से होते हैं? डाउन स्ट्रीम एलिमेंट होता है, प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट होता है और टाटा एलिमेंट होते हैं। तो देखिए अप स्ट्रीम जो प्रमोटर है टाइप 3 किसके लिए रिक्वायरमेंट है? आपका U6 SNRNA के लिए रेस्पॉन्सिबल है। U6 SNRNA के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसके पास में क्या होता है? एक टाटा बॉक्स होता है। इसके पास में होता है टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स होता है, प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट होता है और डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस एलिमेंट होता है। प्रॉक्सिमल सीक्वेंस एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम सीक्वेंस एलिमेंट। टाटा बॉक्स आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? टाटा बॉक्स होता है आपका -32 -25, -32 -25 के बीच में होता है ये। प्रॉक्सिमल होता है आपका -66 to -46, -66 to -46 होता है। और आपका डिस्टल सीक्वेंस एलिमेंट होता है -244। डिस्टल सीक्वेंस एलिमेंट, सॉरी, डिस्टल सीक्वेंस एलिमेंट होता है -244 to -214। ठीक है, ये हो गया आपका टाइप 3 हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा जो ट्रांसक्रिप्शन किया जाता है वो कैसे होता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मीडिएटर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
देखिए आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा जो रेस्पॉन्सिबल होता है आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक सिंगल टाइप का आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है, ये रेस्पॉन्सिबल मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन कर ही नहीं सकता जब तक इसके पास में क्या नहीं हो, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं हो। तो देखिए आपकी बुक में क्या दे रखा है, अनलाइक बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज, बैक्टीरिया के जैसे यहाँ नहीं है, यूकैरियोटिक जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है ये कुड नॉट इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इन विट्रो। हम इन विट्रो लाइक लैब में हम देखें ट्रांसक्रिप्शन इन विट्रो ट्यूब के अंदर हम नहीं करा सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है। एक सिंगल टाइप का ऐसा नहीं कि सारी रिएक्शन आपने कर दी, हमने डीएनए भी डाल दिया, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने दे दिया, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ दे दिया, एंजाइम डाल दिया और हम देख लें कि लैब में हमारे एंजाइम है वर्क करे, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसको बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, सेकंड ई, ए बी, बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, डी ए बी एफ ई एच, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जिनकी क्या होती है, रेस्पॉन्सिबल होते हैं ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो देखिए द बैक्टीरियल आरएनए पॉलीमरेज जिसके पास में सिग्मा फैक्टर है वह रीड करता है डीएनए के सीक्वेंसेस को, फाइंड करता है इसके प्रमोटर को। अ यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट रिकॉग्नाइज एंड बाइंड कोर प्रमोटर डायरेक्टली। जो आपका प्रमोटर मैंने बताया कोर प्रमोटर हैं, टाटा बॉक्स वगैरह हैं, यहाँ से डायरेक्टली आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड कर ही नहीं सकता है। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो यूकैरियोटिक जीन को रिक्वायर्ड होती है प्रोटीन फैक्टर, जिन्हें हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, जो कि अपार्ट फ्रॉम दी आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएट करते हैं एज वेल एज रेगुलेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन को। और ये जो देखिए नॉर्मली प्रमोटर क्या है आपके सिस एक्टिंग सीक्वेंसेस हैं, जबकि ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं ये आपके क्या है, ट्रांस एक्टिंग फैक्टर है, प्रोटीन फैक्टर हैं ये। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन की हम बात करें तो यहाँ पर इन यूकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड could not initiate transcription alone with the help of transcription factor ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की हेल्प से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम स्टार्ट या इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर are the trans-acting regulatory sequences help in promoter recognition and in the initiation of ट्रांसक्रिप्शन। ये किस में हेल्प करते हैं, इनिशिएशन में हेल्प करते हैं। ट्रांस एक्टिंग सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से हैं ये मैं बताऊंगी आपके, उनके पास में क्या क्या बाइंड होते हैं कोर प्रमोटर के साथ में। ये आपके क्या है, दो टाइप के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, एक हो गए बेसल या फिर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और एक हो गया रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आपके किसके साथ में जाकर के बाइंड होंगे, लाइक टाटा बॉक्स हो गया, इनिशिएटर हो गया, मोटिव 10 एलिमेंट हो गया, जो कि ट्रांसक्रिप्शन या कोर प्रमोटर के अंदर जो प्रेजेंट है। देखिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टू टाइप्स, दो टाइप के हैं आपके, बेसल या जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट bind with core promoter
टाटा बॉक्स, मोटिव 10 एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट, और एक हो गए आपके रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट बाइंड विद रेगुलेटरी एलिमेंट्स ऑफ प्रमोटर। आपके बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से हैं? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ए, बी, ई और एच। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, सेकंड ए, सेकंड बी, सेकंड एफ, सेकंड डी, सेकंड एच। रेगुलेटरी जो है ये आपके हो गए एक्टिवेटर हो गए, और आपके क्या हो गए, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हांसर और साइलेंसर होते हैं। दो टाइप के होते हैं ये, इन्हांसर और साइलेंसर। इन्हांस क्या करते हैं, इंक्रीज कर देंगे ट्रांसक्रिप्शन को। साइलेंसर क्या करते हैं, इनहिबिट। ठीक है, रिप्रेसर ऑफ आपके एक्टिवेटर, या फिर इन्हांसर या फिर साइलेंसर। अब हम बात करेंगे ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन कैसे होता है। ये तो हो गया आपका आरएनए पॉलीमरेज के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, कैसे ये हेल्प करते हैं। ठीक है, कैसे हेल्प करते हैं, कैसे क्या किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन किया जाता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट कैसे किया जाता है, सबसे पहले कौन बाइंड होता है। ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन। तो देखिए, जीन ट्रांसक्राइब बाय आरएनए पॉलीमरेज सेकंड फर्स्ट बाइंड विद द जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मतलब कि आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा जो जीन ट्रांसक्राइब किए जाएंगे उनसे सबसे पहले कौन बाइंड करेगा, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं प्रमोटर के पास में यू बैक्टीरिया के हमने क्या देखा था कि सबसे पहले बाइंड होता है उसके साथ में ट्रांसक्रिप्शन आपका आरएनए पॉलीमरेज के पास में वहाँ पे क्या थी, सिग्मा सब यूनिट थी। सिग्मा सब यूनिट किस में हेल्प कर रही थी, आपके प्रमोटर के रिकॉग्निशन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो रिकॉग्नाइज करने में इनेबल है। ठीक है, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या है, प्रोटीन फैक्टर हैं जो कि सबसे पहले बाइंड करते हैं और एक ऐसा वो बनाते हैं, एरिया बनाते हैं ताकि आरएनए पॉलीमरेज इजीली इनको रिकॉग्नाइज कर सके। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर के बाइंड हो जाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही आएगा वो इजीली क्या कर लेगा, रिकॉग्नाइज कर लेगा। और यहाँ पर तो सारे के सारे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बैठे हुए, मतलब कि ये है प्रमोटर और हमें यहाँ से क्या करना है, रिकॉग्निशन करके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेगा। तो इट इज इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम ऑल पॉलीमरेज सेकंड प्रमोटर part of the basic transcription machinery। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी इज अ कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। एटलीस्ट कम से कम इसके पास में 12 टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। और जो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है ये कहाँ पर जाकर के बाइंड होगी, माइनर ग्रूव ऑफ टाटा बॉक्स के साथ में। नॉर्मल ये क्या है, इस फॉर्म में है आपका डीएनए। ठीक है, ये जो प्रमोटर के बॉक्स हैं इस फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आकर के टाटा बॉक्स से बाइंड करेगी, टाटा बॉक्स से बाइंड करेगी, और ये जो डीएनए है ये इसमें क्या आ जाएगा, बेंड आ जाएगा। डीएनए में क्या आ जाएगा, बेंड आ जाएगा जैसे ही टाटा बाइंडिंग प्रोटीन आकर के बाइंड होगी। तो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन कहाँ करके बाइंड होती है, माइनर ग्रुप के साथ में बाइंड होती है डीएनए के। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन क्या हो जाती है, माइनर ग्रुप के साथ में बाइंड हो जाती है। जैसे ही बाइंड होती है इट ऑल्सो बेंड दी डीएनए। डीएनए के अंदर क्या हो जाता है, बेंड आ जाता है। मैनी प्रमोटर डू नॉट कंटेन अ टाटा बॉक्स। बहुत सारे प्रमोटर ऐसे होते हैं जिनके पास में टाटा बॉक्स नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट क्या क्या होता है,
जिनमें टाटा बॉक्स नहीं होता है वहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा डाउनस्ट्रीम प्रमोटर एलिमेंट को ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड के द्वारा। ठीक है, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी बाइंड हो जाएगा तो ये मिलकर के क्या बनाएंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स के साथ बनने से क्या हो जाता है, बाकी के जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ए, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी, एफ, ई और एच, ये आकर के क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, प्रमोटर है, प्रमोटर के पास में क्या क्या है, प्रमोटर बना देते हैं आपके यहाँ पे। प्रमोटर है, यहाँ पर है आपका टाटा बॉक्स, टाटा बॉक्स BRE, मोटिव 10 एलिमेंट, डाउन स्ट्रीम प्रमोटर, डाउन स्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। तो ये जो टाटा बॉक्स है इससे आकर के सबसे पहले क्या होगी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन TBP प्लस TBP एसोसिएटेड फैक्टर। इसके जो नोट्स है मैं आपको जो ग्रुप है टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भेज दूंगी इसकी PDF पूरी। ठीक है, दोनों की ट्रांसक्रिप्शन की। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड हो जाएगी, इसके साथ में TBP एसोसिएटेड फैक्टर जो है वो बाइंड हो जाएंगे। टाटा बाइंडिंग प्रोटीन जैसे ही बाइंड होती है DNA के अंदर क्या आ जाएगा, DNA के अंदर हो जाएगा बेंड, और ये बाइंड होते हैं माइनर ग्रूव ऑफ टाटा बॉक्स। ठीक है, माइनर ग्रुप के साथ में बाइंड होंगे टाटा बॉक्स के, टाटा बॉक्स के अंदर बेंड आ जाएगा और ये मिलकर के क्या बनाएंगे, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, देन अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल बी बाइंड टू दिस प्रमोटर। अब देखिए इसमें सबसे पहले आएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर D। एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड B, फैंटास्टिक एंटरटेनर। इसकी ट्रिक क्या है, दी अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक, हिंदी में देते हैं, फैंटास्टिक एंटरटेनर हैं। दी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D, अमिताभ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड A, बच्चन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D, B, फैंटास्टिक आपका F हो गया, एंटरटेनर का E हो गया, H का H हो गया। ठीक है, तो दी अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक एंटरटेनर है। ये तो मुझे अभी तक इसी ट्रिक से याद है कि सबसे पहले आएगा आपका ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D, फिर आएगा सेकंड A, सेकंड B, सेकंड F, सेकंड E और आपका सेकंड H। इस सीक्वेंस में आपके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की एंट्री होगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की एंट्री होगी। मैंने बताया था आपके पास जो RNA पॉलीमरेज सेकंड है, RNA पॉलीमरेज जो सेकंड है इसके पास में जो C टर्मिनल डोमेन है वहाँ कुछ सीक्वेंसेस पाए जाते हैं YSP TSPS। ये जो सीक्वेंस है इसकी भी ट्रिक है, हमारे सर ने बताई थी। देखिए Y सूरज प्रकाश टीचर, सूरज प्रकाश सर, ये जो ट्रिक है हमारे सूरज सर थे, ठीक है, सूरज सर हैं, उन्होंने हमें क्या बताई थी, ये ट्रिक बताई थी। Y आपका हो गया क्या, YSP, Y सूरज प्रकाश टीचर, सूरज प्रकाश सर। Y हो गया आपका टायरोसिन, सेरिन, प्रोलिन, थ्रियोनिन, सेरिन, प्रोलिन और सेरिन। ये क्या है, ट्रिक है। सूरज सर हमारे बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है, उन्होंने ही पढ़ाना सिखाया हमें। तो उनकी ये ट्रिक है, ये ट्रिक हमारी है। दी अमिताभ बच्चन फैंटास्टिक एंटरटेनर हैं, YSP TSPS जो C टर्मिनल डोमेन है, ये सीक्वेंस सर का है, तो सर के नाम से आप याद रख सकते हैं इसको। तो देखिए ये मैंने बता दिया कि सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड D, A, B, F, E और H। D का काम क्या है, D सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेगा। ठीक है, सबसे पहले एंट्री होगी, रिकॉग्नाइज करेगा टाटा बॉक्स को। टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करने के बाद में
फिर आएगा ये क्या बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी, BRE के साथ में जाकर के बाइंड होगा। डी जो है वो इसके साथ में अदर जो टी रिकॉग्नाइज करेगा टाटा बॉक्स को, प्लस जो टाटा एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं वो भी आकर के इसके साथ में बाइंड हो जाएंगे। ए जो है वो टाटा बाइंडिंग प्रोटीन और टेफ की बाइंडिंग को स्टेबलाइज करेगा, ये बाइंड करेगा टाटा बाइंडिंग, और TAF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी जो आएगा उसकी बाइंडिंग को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, मतलब कि पहले से पहले प्रिपेयर करके रखेगा, बी आने वाला है। बी जो है वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बी जो है वो ये क्या करता है, रिक्रूट करता है RNA पॉलीमरेज सेकंड को, रिक्रूट करेगा, इंटरमीडिएट है RNA पॉलीमरेज, ये जो है वो किसके साथ जा करके बाइंड करेगा, BRE ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी किसके साथ बाइंड करेगा, BRE के साथ में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड बी रिकॉग्निशन एलिमेंट के साथ में बाइंड करेगा। और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर F है ये क्या करता है, रिक्रूट करता है, रिक्रूट RNA पॉलीमरेज सेकंड को रिक्रूट करेगा, ठीक है। और E जो है आपका ये रिक्रूट करेगा RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H, ठीक है। E जो है वो रिक्रूट दी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H, ये क्या है आपका, हेलिकेज है, हेलिकेज एक्टिविटी और काइनेज एक्टिविटी दोनों एक्टिविटी पाई जाती है इसके पास में, हेलिकेज और काइनेज एक्टिविटी। हेलिकेज एक्टिविटी और काइनेज एक्टिविटी, इसकी जो काइनेज एक्टिविटी है, काइनेज एक्टिविटी होती है ये इनिशिएशन में हेल्प करती है, इनिशिएशन में हेल्प करती है, और जो हेलिकेज एक्टिविटी है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ये है एलोंगेशन में हेल्प करती है, एलोंगेशन में हेल्प करती है, एलोंगेशन में। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड H ये जो है वो हेलिकेज एक्टिविटी रेस्पॉन्सिबल होती है क्लोज प्रमोटर टू ओपन प्रमोटर में कन्वर्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंस करेगी प्रमोटर का क्लियरेंस, फॉस्फोराइलेशन करके काइनेज के द्वारा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड F क्या करेगी, फॉस्फोराइलेशन करेगी बाई काइनेज एक्टिविटी, बाई काइनेज एक्टिविटी। और जो हेलिकेज एक्टिविटी है या क्या करेगी, क्लोज कॉम्प्लेक्स को ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेगी। हेलिकेज एक्टिविटी कन्वर्ट दी क्लोज कॉम्प्लेक्स इनटू ओपन कॉम्प्लेक्स। देखिए ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन इन यूकैरियोटिक सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स, यूकैरियोट में क्या है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जबकि प्रोकैरियोट में क्या है इजीली जो है इनिशिएशन आपका हो जाता है। वही आपके इनिशिएशन के लिए आपको बस प्रमोटर के साथ में RNA पॉलीमरेज की एंट्री करानी होती है एंजाइम की, और वो रिकॉग्नाइज करेगी सिग्मा फैक्टर, देन 2 न्यूक्लियोटाइड्स की एंट्री होगी और आपका इनिशिएशन हो जाएगा, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिन्हें एक्टिवेटर कहते हैं, जो कि बाइंड होते हैं रेगुलेटरी सीक्वेंसेस के साथ में। यूकैरियोटिक जीन में बहुत सारे एक्टिवेटर प्रोटीन हैं जो कि डिटरमाइन करेंगे रेट और पैटर्न को ट्रांसक्रिप्शन को। समटाइम इट एक्ट अ डिस्टेंस, सेवरल बेस पेयर दूर होते हैं ये। लार्ज प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मीडिएटर जो कि अलाउ करेगा एक्टिवेटर को कम्युनिकेट करेगा प्रॉपरली विद पॉलीमरेज सेकंड और जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। एक मीडिएटर क्या है, यहाँ लिख देती हूँ। मीडिएटर क्या करता है, अलाउ करेगा कम्युनिकेशन बिटवीन दी एक्टिवेटर और RNA पॉलीमरेज सेकंड। RNA पॉलीमरेज सेकंड, तो मीडिएटर की हेल्प से एक्टिवेटर और RNA पॉलीमरेज सेकंड एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर पाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, मीडिएटर कहेंगे। मीडिएटर एक्ट करता है को एक्टिवेटर की तरह। मीडिएटर क्या करता है, मीडिएटर एक्ट एज को एक्टिवेटर, ठीक है। और जब एक्टिवेटर बाइंड हो जाएगा तो हमें क्या देखने को मिलेगा, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है वो नॉर्मल रेट से हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन आपके वही 2 टाइप के दे रखे हैं, जैसे कि अलग अलग में अलग अलग टाइप के दे रखे हैं, ये ज़्यादा वो नहीं है। जैसे
आपका आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो आरआरएनए के लिए रेस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड फर्स्ट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप किया जाएगा यूजिंग रहो डिपेंडेंट टर्मिनेशन। हमने यूज किया था बैक्टीरिया के अंदर, उसके जैसा है। आरएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है, थर्ड में क्या होगा, पॉलीयूरेसिल जो स्ट्रेच हो रही थी आपकी, है ना, वापस आपस में क्या कर रहे थे, बाइंडिंग हो रही थी, जीसी रिच जो सीक्वेंसेस थे। और रहो इंडिपेंडेंट जिसे हम कहेंगे। अब सेकंड है, हम बात करेंगे टर्मिनेशन ऑफ पॉलीमरेज थर्ड, सेकंड कैटालाइज जो है वो ये क्या है आपके, दो टाइप का है। एक हो गया एलोस्टेरिक मॉडल हो गया और सेकंड हो गया टॉर्पिडो मॉडल, एलोस्टेरिक और टॉर्पिडो मॉडल। टर्मिनेशन दो टाइप का होगा, टर्मिनेशन आरएनए पॉलीमरेज सेकंड का। टॉर्पिडो मॉडल दो मॉडल हैं, ये आप बुक में से देख सकते हो, एलोस्टेरिक मॉडल और आपका टॉर्पिडो मॉडल। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में हमने क्या देख लिया है, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इससे अगली जो वीडियो है उसमें हम क्या देखेंगे, एक्टिवेटर, कोएक्टिवेटर, रेगुलेटरी एलिमेंट। ये भी क्या है इंपॉर्टेंट, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, डीएनए बाइंडिंग मोटिफ। इन तीनों को लेकर के एक वीडियो बना दूंगी मैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।